मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले तकरीबन 4 घंटे से बिजली गुल है। सभी इलाकों की लोग बेहाल हैं, जबरदस्त गर्मी का मुजाहरा है। आज जिंदगी ऐसी है कि बिना बिजली के चल नहीं सकती। अघोषित विद्युत कटौती अपनी जगह जो लगातार जारी है और लोग बेहाल हैं, किसी की समझ नहीं आता कि क्या करें। अधिकारियों को लोग फोन करते करते परेशान हैं, अधिकारी भी उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं देते और इससे लोग लगातार बेहाल हो रहे हैं। हम भी कई बार इस पूरे मामले पर खबर दिखा चुके हैं, लेकिन कितना रिस्पॉन्स है आप इस बात को बेहतर समझते हैं। कभी खबर करते करते बिजली आ जाती है और कभी कभी अधिकारी संज्ञान भी लेते हैं, लेकिन नतीजा आप देख सकते हैं। घरों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग वो बेहाल हैं और व्यापारी अलग अपनी जगह परेशान हैं। उसके अलावा शहर भर के अस्पताल हैं। आखिर कब तक जनरेटर पर चलेंगे या कब तक इन्वर्टर पर लोग अपने घरों में बिजली जलाएंगे। बताया जा रहा है कि कमलवा गांजा से आज प्रॉब्लम हुई है और पूरे शहर के अंदर आप देखेंगे अभी तक कहीं बिजली दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग बताएं, कमेंट करके बताएं कि कहां कहां बिजली आ रही है, कहां नहीं आ रही है। उत्तराखंड अपनी बिजली पैदा करता है, लेकिन नतीजा आज यह है कि यूपी के जैसा हाल इस बीच उत्तराखंड का हो गया है। जी हाँ, सरकार कितना ध्यान देती है। विभाग जब घोषित विद्युत कटौती करता है तो एक दिन पहले अखबार में प्रकाशित कराया जाता है कि इतने घंटे की बिजली नहीं आएगी, आप इंतजाम करके रखें। लेकिन अब लगातार अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। बिजली और पानी एक साथ हो गया है। जी हाँ, मोटर चलेगा तो पानी आएगा, वरना पानी नहीं आएगा। पहले का वक्त, पहले का जमाना नहीं है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और मैं इस समय कालाडूंगी चौराहे पर जो विद्युत सब स्टेशन है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये भी अंधेरे में डूबा हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप यहाँ कैसे आए थे जयप्रकाश जी? कहाँ से आए थे? मैं यहाँ पर महिला हॉस्पिटल से आया था। मैं इनको 7 बजे से लगातार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो ड्यूटी पर है कर्मचारी, उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया, जिसके कारण मैं अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए यहाँ इनसे जानकारी लेने आया कि विद्युत की क्या व्यवस्था है, जिससे कि हम 12 बजे से लाइट ना होने के कारण अस्पताल को डीजल जनरेटर से चला रहे हैं, लेकिन रात्रि समय में असुविधा ना हो, जिसके लिए हम और अपनी व्यवस्थाएं कर सकें। इसके लिए हम इनको लगातार फ़ोन से संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी कॉल आने के बाद भी यहाँ के कर्मचारी ने बात नहीं की, जिसलिए मुझे अपने घर पर इस समय था ऑन कॉल ड्यूटी में होने के कारण मैं व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं यहाँ हैडिल में कर्मचारी से पूछने आया कि आपकी क्या व्यवस्था है, जिससे कि हम रात्रि में अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए डीजल की व्यवस्था कर सकें। तो राजकीय महिला अस्पताल से आप लोग आए? जी, मैं राजकीय महिला चिकित्सालय से आया हूँ। तो अस्पताल में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। दिन 12 बजे से नहीं है लाइट वहाँ पर? लाइट दिन 12 बजे से नहीं है और 2 बजे से लगातार नहीं है। 2 बजे से लगातार नहीं है, 12 बजे से 2 बजे तक तो आती रही जाती रही, ऐसी स्थिति रही थी। वहाँ पर ऑपरेशन की व्यवस्था है, बच्चे वेंटिलेटर में रहते हैं, बिल्कुल, और भी अन्य व्यवस्थाएं, जो सारी व्यवस्थाएं बिजली और पानी से अस्पताल की चलती हैं। लेकिन यहाँ ये बड़ी खेद की बात है कि अगर यहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारी से जानकारी लेना चाहते हैं, फोन पे संपर्क कर रहे हैं, घंटी जाने के बाद भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा, फोन नहीं उठा रहा, जिससे कि अगर आदमी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके। ये एक बड़ी दुखद व्यवस्था है कि यहाँ पर ये जो विद्युत व्यवस्था नहीं हो रही है, वो तो अलग बात है कि फोन पे संपर्क भी नहीं करना चाह रहे। तो अभी अधिकारियों से आपने, यहाँ कर्मचारियों से आपने इत्तला करी, अभी बता दिया उनको? अभी फिलहाल क्या है? कर्मचारी ने अभी बताया है कि हम ज़्यादा ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन कमलवा गांजा से लाइट कटी हुई है। अभी 1.5 से 2 घंटे अभी विद्युत अभी नहीं आएगी, आप अपनी व्यवस्था कर लें। 1.5 से 2 घंटा अभी और भी लगेगी? 2 घंटे का। क्या नाम लिखते हैं अपना आप? मेरा नाम जेपी सिंह है। जेपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, महिला अस्पताल से आए हैं जेपी सिंह साहब। महिला अस्पताल में आप देखें दर्जनों महिलाएं वहां पर प्रसव के मामले में भर्ती रहती हैं, बच्चे भी वेंटिलेटर पर लगे होते हैं। दिन में 12 बजे से वहां लाइट नहीं है, दिन में 12 बजे से लाइट नहीं है। फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। बताया जा रहा है कि कमलवा गांजा से ही प्रॉब्लम है और उसके बाद लाइट का कोई अता पता नहीं है। बीच में बताया जा रहा था, अभी हमने संपर्क किया था कुछ लोगों से, तो पता चला कि 7:30 बजे लाइट आ जाएगी, लेकिन 7:30 बजने के बाद अभी 8 बजे का समय हो गया, लेकिन लाइट का भी अता पता नहीं है। और अभी भी अंदर कर्मचारी बता रहे हैं कि अभी और भी वक्त लगेगा। उत्तराखंड वो प्रदेश था जब यूपी से अलग हुआ था, तो यूपी के लोग तरसते थे कि काश उत्तराखंड में होते तो कम से कम पूरी बिजली मिलती। लेकिन आज आप हालत देख लें, 5वीं या 6ठी लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। रोज रोज लाइव कवरेज भी नहीं कर सकते।
क्योंकि एक दिन में 20-20 बार, 10-10 बार, 15-15 बार बिजली जा रही है। कब तक कवरेज दिखाई जाएगी, पत्रकार भी कब तक दिखाएंगे। उत्तराखंड खुद अपनी बिजली उत्पादन करने वाला प्रदेश है और नतीजा ये है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। फरहान अहमद का कमेंट इसमें आ रहा है, रेलवे बाजार में 5 बजे से नहीं आ रही है और 2 बजे गई थी, 4 बजे आई, बस 1 घंटे के लिए, और ये तानाशाही है, बिजली का बिल कम नहीं हो रहा इतनी लाइट जाने के बाद भी। जी हाँ, 3 तरह के चार्ज अलग से लगते हैं बिजली के बिल में, सरचार्ज, फ्यूल चार्ज, सरचार्ज लगता है, फ्यूल चार्ज लगता है और एक चार्ज और लगता है। 3 तरह के चार्ज लगते हैं और उसके बाद नतीजा ये है, बिजली अगर महंगी खरीदी जाएगी तो जो उपभोक्ता है, बिजली अगर महंगी खरीदी जाएगी तो जो उपभोक्ता है उनको महंगा ही बिल आएगा हर बार। ये आप समझ लें, ये भी सरकार ने पिछले दिनों घोषणा इस बात की कर दी। और उत्तराखंड के अंदर जो बिजली बनती है तो उसको किस तरह से आगे नहीं दिया जा रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, जो ट्रांसफार्मर हैं, जो केबल हैं, वो सब इसलिए भी विद्युत कटौती कभी कभी हो जाती है क्योंकि लगातार बिजली देने में वो गर्म हो जाते हैं। हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, तो ये देखिए आप, इसरो तो चांद पर पहुंच गया है, लेकिन बिजली विभाग और सरकार मिलकर अपने ट्रांसफार्मर और लाइन को अंडरग्राउंड नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में चौथा मुल्क बने हैं जो चांद पर, हम साउथ पोलर पे पहुंचे हैं, लेकिन बिजली के मामले में अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो हम लोग बहुत पिछले हुए हैं। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और भी ज्यादा पिछड़ने का नंबर आ जाता है। एक घर कहीं होता है पहाड़ों में और एक घर कहीं होता है। हल्द्वानी में तो फिर भी बड़ी बस्तियां हैं, 4 से 5 लाख की आबादी का शहर है, तो इसको आप समझ सकते हैं। सरकार को भी इन सब चीजों पर काम करना होगा, लेकिन सरकार का जो रवैया है उसका नतीजा आम आवाम भुगत रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर, चाचा भी आए हैं, शायद बिजली के बारे में पता ही करने आए होंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अमरजीत सिंह। क्या कहना है आपको? ये बिजली बहुत कटौती हो रही है, हम बहुत परेशान है बिजली से। इन्वर्टर भी हमारे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इन्वर्टरों में भी जान छोड़ दी है। ये सरकार क्या कर रही है, बिजली जो नहीं दे रही हमारे लिए, इतना सब कुछ होते हुए बिजली में दिक्कत हो रही है और बिजली का बिल भी बढ़ चढ़ के आ रहा है। बिजली का बिल लगातार आ रहा है, कोई कटौती नहीं हो रही, उल्टा मतलब बिजली में कटौती हो रही है लेकिन बिल में कोई कटौती नहीं है। बिल में कोई कटौती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहें सरकार इस चीज को उसमें ले, हल्के में न ले, भारी में ले। भाई हम पब्लिक को जो है हमको एकता दिखानी पड़ेगी। अभी हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, चौथा मुल्क बना है हमारा, लेकिन बिजली के मामले में देखें आप, शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत शर्मनाक बात है कि बिजली जो है यहाँ से न देके रुद्रपुर में फैक्ट्रियों को दी जा रही है और यहाँ घर के घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली पूरी होनी चाहिए, पूरी देनी चाहिए हमको। कम से कम हम सुख चैन की नींद तो गुजार सके। रात को भी 1:30 बजे तक, 1.5 घंटे तक लाइट नहीं आई, हम सब परेशान, हमारे बच्चे परेशान, हमने नींद अच्छी तरह पूरी भी नहीं हो पाई हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, चाचा हैं और वो परेशान हैं। यहाँ पर वो आए थे, अभी यहाँ पर आए थे और वो अपनी शिकायत भी लेकर आए थे कि बिजली कब आएगी। अजय सक्सेना लिख रहे हैं, मनमानी है। अजय सक्सेना लिखते हैं, ना पानी है ना बिजली, बुरा हाल है। अजय सक्सेना लिखते हैं, मनमानी हो रही है। जुबैर अंसारी, सरताज भाई क्या हाल हैं? इंदिरा नगर में भी बहुत टाइम हो गया लाइट गए हुए। जी हाँ, मोहम्मद उवैस लिखते हैं, अंधेरे में प्रदेश है मुकीम काश्मीर, 2 बजे से बिल्कुल नहीं आ रही है लाइट। मुकेश कांडपाल लिखते हैं, हमारी ऊर्जा मंत्री कहाँ हैं? यूपी में बिजली आ रही है और उत्तराखंड का ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। बल्कि वो ये लिखना चाहते हैं मुकेश कांडपाल की उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है लेकिन यूपी में बिजली आ रही है। नासिर कशीर लिखते हैं, बड़ी बात है कि बिना इत्तला के लाइट बंद की जाती है, ये मनमर्जी के सिवा और कुछ नहीं है। हंसा जोशी लिखती हैं, सही बात। और फैजान अहमद सिद्दीकी, वेलकम टू देहात। और महेश कांडपाल, अधिकारी लोग कान में उंगली डालकर सो रहे हैं।
ये इस तरह से बातें लोग लिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि जो विद्युत का हाल है, आप जाने पिछले लगभग 4 घंटे से शहर बिल्कुल काला हो चुका, अंधेरा हो चुका। जब तक सनलाइट थी फिर भी कुछ था। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं यहाँ से पूछूंगा। साहब, क्या नाम लिखते हैं अपना? जी, राधे मोहन राठौड़ साहब, जब उत्तराखंड नहीं था तो इस तरह का हाल यूपी में हुआ करता था। आप तो एक उम्र आपने लंबी गुजार ली, तो अभी भी इस तरह का हाल देखने को मिल रहा है। जैसे ऐसा लगता है जैसे यूपी में चले गए हम लोग। आज यूपी की हालत जो है यहाँ से 100 गुनी अच्छी है और उत्तराखंड की 100 गुनी पीछे हो गई है, पिछड़ गई है। जिस वक्त यहाँ पर कम साधन थे तो हमें सब साधन आराम से मिलते थे। आज ज़्यादा साधन है तो साधन गायब है। उत्तराखंड सरकार बनने के बाद तो यहाँ पर बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ पर अगर सरकार हो तो योगी जैसी होनी चाहिए, योगी जैसी होनी चाहिए। यहाँ भी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही ना। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो भी किसी बात पे ध्यान नहीं देता, केवल घोषणाओं पर ध्यान रखता है। लेकिन आज तक उसकी कोई घोषणा पूरी नहीं हुई है और ना ही हो सकती है। वो जनता का चुनाव, वो जो है मुख्यमंत्री है, लेकिन उसको जनता के ऊपर ध्यान नहीं है। वो घोषणा कर रहा है, इसका सचिवालय बनेगा, उसका ये बनेगा, उसका वो बनेगा, लेकिन आज तक उसे किया कुछ नहीं है। केवल घोषणाओं के आधार पर चल रहा है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में जगह मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए तो उत्तराखंड के अंदर, चाहे हमारी किसी भी सरकार का आदमी हो, वो तो आदित्यनाथ योगी जैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। धामी साहब अच्छा काम नहीं कर रहे। धामी साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कितना भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन धामी योगी जी का मुकाबला कभी और कोई स्टेट का नहीं कर सकता जो योगी कर रहा है। मेरा तो इतना ही कहना है, सड़कों का इतना बुरा हाल है। अब ड्रेनेज सिस्टम बरसातों में बंद हो जाते हैं। अब बरसात खत्म हो गई है तो अब यहाँ पर जो है सफाई शुरू हो जाएगी। जब सफाई शुरू हो जाएगी, जब बरसात आएगी वो नालियाँ फिर बंद हो जाएंगी। सिस्टम बाई सिस्टम टाइमली कोई काम यहाँ का शासन प्रशासन नहीं करता। यदि अगर हो तो ये शहर स्मार्ट सिटी के नाम से जो बोल रहे हैं वो ही होगा, प्रसिद्ध हो। लेकिन ये स्मार्ट सिटी बनने में नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ अधिकारी ध्यान करते कम हैं, बातें करते ज़्यादा हैं। बातों में उलझाते हैं, काम में नहीं उलझाते कर्मचारी को। अगर कर्मचारी को काम में उलझाएं तो जैसा हमारे शहर की क्या, इस उत्तराखंड की दशा ही सुधर जाएगी। दशा सुधर जाएगी। तो ये देखें आप, लंबी उम्र गुजारने के बाद, 2 लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं, लंबी उम्र गुजारने के बाद स्मार्ट सिटी की बात सिर्फ बातें ही हैं। अमल में जो नजर आ रहा है वो ये देखें, अंधेरे में डूबा शहर है। जो आती जाती गाड़ियां हैं उन्हीं से जो रोशनी हो रही है वो रोई है। और विद्युत सब स्टेशन, कालाडूंगी चौराहा, और ये देखें आप, अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा शहर। लेकिन यहाँ पर नाराजगी अपनी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं यूपी में, लेकिन उत्तराखंड में धामी सरकार काम नहीं कर रही है। ये आरोप भी यहाँ पर उपभोक्ता के तौर पर आप लोग लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इस समय कालाडूंगी चौराहे के ठीक सामने से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो चलिए कुछ अंदर का हालचाल जानते हैं। तो विद्युत सब स्टेशन भी इस समय अंधेरे में डूबा हुआ है। अब इनकी अपनी कोई पर्सनल कर्मचारियों की कमी नहीं है, बल्कि ऊपर से जब चीजें चलती हैं तो फिर इन कर्मचारी भी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा मसला है। और ये आप देखिए, कई लोग लिख रहे हैं, प्रदीप मेहरा सनी बाजार के पास भी नहीं आ रही है। शाहनवाज मलिक, बनबुलपुरा क्षेत्र का चक्कर लगा लीजिए सरताज भाई, पूरा शहर काला हो गया। रमेश भट्ट लिखते हैं, मेरे घर में सिर्फ मीटर चार्ज हुआ और मकान में सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला, बट लाइट के बिल। बताइए लाइट जी, कैसे आए आप लोग? लाइट की दिक्कत है सर। बताइए क्या हुआ, कहाँ नहीं आ रही लाइट? पूरी हल्द्वानी में नहीं है सरताज भाई लाइट। पूरी हल्द्वानी में नहीं है? नहीं, बहुत परेशानी हो रही है घर पर। अच्छा, बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए पता करने के लिए आए थे लाइट कब आएगी। पता करना है कि लाइट कब आएगी। घर कहाँ पर है आपका? 12 नंबर में। वहाँ भी लाइट नहीं है? कहीं नहीं है। आज ही नहीं है, रोज ही नहीं है? रोज ही भाग रही है। आज तो काफी लंबी भगा दी है। आज काफी लंबी भगा दी है ना, और लाइट रोज ही जा रही है लगभग। लाइट रोज ही जा रही है।
तो लोग इस तरह से आ रहे हैं खबर लेने के लिए लोग आ रहे हैं। और चलिए कुछ और लोगों के कमेंट हम लोग पढ़ते हैं। रमेश भट्ट, बिजली का बिल मीटर अब फर्जी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शदाब खान, सरताज भाई इंदिरा नगर में भी बहुत टाइम से गुल है बिजली। हंसा जोशी, उसके अलावा मोहम्मद उवैस अंसारी, वेलकम टू हल्द्वानी इतिहाद, अपनी लाइफ में इतनी लाइट जाते हुए नहीं देखी। रमेश भट्ट लिखते हैं ये न्यू मीटर के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है। सरताज भाई, हमारा नाम भी ले लो सरताज सर। नंद किशोर लिखते हैं हमारा नाम भी ले लो सर। तो आपका कमेंट, नंद किशोर साहब का कमेंट चलिए देखते हैं। अगर कमेंट ऊपर हो जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। खैर, लोग यही लिख रहे हैं, अलग अलग इलाकों का नाम लोग ले रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ बिजली आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। शाहनवाज मलिक लिखते हैं बिजली की आंख पे चोली जारी है। बनबुटरा क्षेत्र के कई हिस्सों में घंटों से बिजली गुल है। क्षेत्र में गर्मी से परेशान लोग घरों के बाहर बैठने को मजबूर हो गए हैं। यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज मलिक ने कहा। चलिए खैर, ये तो आपका पूरा एक तरह से एप्लीकेशन है। अधिकारियों को चाहिए कि इस तरह की चीजें जो कमेंट में आती हैं उनको भी ध्यान रखें। रमेश भट्ट, सरताज भाई एक बार ओल्ड और न्यू मीटर का भी वीडियो बनाओ। रवि कुमार लिखते हैं हमारा भी नाम ले लो सर। बिल्कुल रवि कुमार साहब, लगातार आप लोग कमेंट करते हैं और आज इस पूरे मामले पर भी आप सब लोग खुलकर बोल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है कि लोग इस लोकतंत्र में खुलकर बोलें, अपनी बात रखें कानून के दायरे में। बिजली की आंख बेचौली लगातार जारी है। अगर सरकार चाहे तो अंडरग्राउंड लाइट का इंतजाम कर सकती है और अंडरग्राउंड लाइट जिस दिन आ जाएगी तो उस दिन पेड़ के पास से अगर कहीं केबल जा रही होती है और पेड़ को काटना होता है तो आसपास के इलाके की लाइट जाती है। ये लगातार देखा जाता है। तो ये जिस दिन अंडरग्राउंड लाइट होगी तो उस दिन ये मुमकिन है। और सरकार चाहे तो महीनों में ये काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जब और जगहों पर हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। अब आप बिजली के तारों के आप हाल देख सकते हैं। बिजली के तारों के आप देख सकते हैं। ये है गुच्छा। हर जगह पर आपको इस तरह के गुच्छे मिल जाएंगे। जब कभी लाइट खराब होती है तो कईयों को तो पता ही नहीं लगता कि उनका तार कौन सा जा रहा है। अगर आप मेट्रो सिटी में देखेंगे जो घनी बस्तियां हैं, अगर आप वहां देखेंगे, हल्द्वानी में भी जहां घनी बस्तियां हैं उनमें आप देखेंगे तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। अजहर सिद्दीकी, हमारा तो कारोबार चौपट पड़ा हुआ है। लाइट के बिना पर वेल्डिंग का काम फायदा होता है। इमरजेंसी जैसे मुझे कुछ सामान इमरजेंसी बनाना था वो भी रुका पड़ा है। गोला गाड़ी हल्द्वानी अहमद, बिजली लाइन लॉस भी रुकना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल आपकी बात सही है। लईक अहमद साहब लिखते हैं इंदिरा नगर में लाइट नहीं आ रही है। हल्द्वानी में लगभग सभी जगहों पर इस समय पूरे शहर की बिजली गई हुई है। और हल्द्वानी के साथ साथ अगर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दर्जनों शहरों में इस समय आपको विद्युत कटौती देखने को मिल जाएगी। और ये आप देखें, अतुल भाई भी यहाँ पर आ गए हैं और वो अपनी खबर बना रहे हैं। ठीक है, पत्रकार धीरे धीरे आते हैं। अब काम है और करें तो क्या करें, कम से कम इसी को दिखाने आ जाते हैं। तो साथियों सरकार इस पूरे मामले पर काम नहीं कर पाई है। विद्युत कटौती 2-3 वजहों से होती है। एक, बिजली का कम होना। दूसरा, बिजली का कम होना, बाहर से खरीदी जाती है तब फिर बिजली की पूर्ति करी जाती है। और ट्रांसफार्मर लाइनें अगर गर्म हो जाती हैं तो उनको ठंडा करने के लिए भी कभी कभी विद्युत कटौती होती है। तो सवाल यह है कि ट्रांसफार्मर पर जो मेंटेनेंस आता है, उसके अलावा जो लाइनों पर मेंटेनेंस आता है, इस पर भी सरकार ही काम करेगी, कोई और इस पर काम नहीं करता। रमेश भट्ट लिखते हैं हमारे प्रदेश के 20 साल पीछे चला गया है। शब्बू खान लिखते हैं सरताज भाई छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट के बगैर आज गर्मी भी काफ़ी है। जी हाँ, 3-4 दिन से आप देख रहे हैं बारिश भी कम हो रही है, जिसकी वजह से उमस हो रही है और बिल्कुल हाल हो रहा है मई जून वाली गर्मी, जो कि शुरू में देखने को मिलती है। अप्रैल आखिर आते आते जबरदस्त गर्मी का मुजाहरा होता है। उसी तरह की बिग फैन आपको देखता हूँ। जी, आप बात करिए, एक मिनट आप बात करिए। जी सर, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी दिल्ली जा रहे हैं। हमारे बिग फैन हैं। हाँ जी। आज हम लोग बिजली पर खबर कर रहे थे, शहर भर में बिजली गायब है। क्या कहेंगे बिजली पर, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरे ख्याल से सरकार ने किसी न किसी कारण से ये
खो लिया होगा, इस वजह से आज बिजली गायब है। आज हाँ, लेकिन काफ़ी कट ऑफ काफ़ी रोजाना ही लगभग 5 बार 10 बार बिजली भागती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी। चलिए, तो हमारी खबरें आप देखते हैं लगातार? हाँ जी, लगातार। आप बिग फैन है हमारे? बिग फैन। तो ये देखिए कि इनके साथ डालते हैं ना। जी जी, तो ये देखिए हमारे बिग फैन है। पूरा नाम अपना क्या है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार हैं और हमारे बिग फैन हैं, और वो अभी हमें खबर देखते देखते ही आ गए थे यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने काम के लिए निकलिए। तो ये आप देख सकते हैं, अभिषेक कुमार अभी हमारी खबर करते करते ही हमारे पास आ गए थे, कह रहे थे बिग फैन है। तो हमने उनसे भी बात की है। अब देखिए, नौजवान है, अब नौजवान हैं तो जाहिर सी बात है दिक्कतें सभी को आएंगी। नौजवान अपनी बात खुलकर रखते हैं। उन्होंने सदे अंदाज में अपनी बात की कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी। जो बिजली गई है, मुमताज अली लिखते हैं आखिर कम से कम ये तो बता दें कि लाइट कितने घंटे नहीं आएगी, बड़ी मेहरबानी होगी, हम खबर कर लेंगे, हम सब्र कर लेंगे। जय भारत। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं मुमताज, जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, बताएगा तो कौन बताएगा। जब घोषित बिजली कटौती होती है तो उसमें अधिकारी जवाबदेही रखते हैं और एक दिन पहले अखबार में आ जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक बिजली नहीं आएगी। अब अघोषित का कौन इलाज करेगा, अघोषित का कौन जवाब देगा, किसी को पता नहीं होता। इंटरनल तौर पर अगर कोई कर्मचारी किसी आवाम के लोगों को और बता दें तो बता दें। जैसे कि हमें ही पता लगा था कि 7:30 बजे के आसपास बिजली आ जाएगी, लेकिन गलत पता चला। अब आप देखें, जब हमने खबर शुरू की थी लगभग 8 बज रहे थे और अभी तक भी बिजली नहीं आई। 8:16 हो गए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, शायद बिजली की खबर लेने के लिए आए। क्या नाम है सर आपका? जीवन साहब, ये आज तो दिन भर पूरी बिजली की कटौती हुई है। दिन भर हुई है, एक घंटे। कौन से इलाके में सर? बदीपुरा, खासकर हमारे मोहल्ले में, स्टेडियम के पीछे वाली रोड है। और मतलब आते जाते आप कहेंगे कि उस समय आधे घंटे आ रही है, 1 घंटे 1.5 घंटे जा रही है। नहीं, वो है ऐसा ना सर, फॉल्ट तो होता है, फॉल्ट एक बार का होता है, एक दिन में 10 बार का फॉल्ट कैसे आता है? एक दिन में 10 बार, वही सवाल है। आज तो चलिए कमलवा गांजा में फॉल्ट है, कमलवा गांजा में फॉल्ट के चलते लोग दिक्कत में हैं, लेकिन रोजाना जो 10 बार जाती है तब फॉल्ट क्या होता है? का जो रूटीन बना हुआ है तो ये रोजाना फॉल्ट थोड़ी हो रहे हैं। बिल्कुल, यही सवाल हम भी उठा रहे हैं। ये शट डाउन कर रहे हैं, आप कहीं बिजली ठीक करने जा रहे हैं तो शट डाउन करके जा रहे हैं, तो क्या इतना टाइम खुलेगा? शट डाउन करने के बाद जो है बिजली ठीक हो गई, बात चालू हो गई। लेकिन यहाँ तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइटें नहीं रहती। 5-5 घंटे 6-6 घंटे, इसी सवाल को हम उठा रहे थे। जी सर, बात जारी रखेंगे। तो मतलब ये होता है, फॉल्ट का एक बार का कह सकते प्रशासन कहे कि हमें फॉल्ट आया है या कुछ लाइन फूट गई है, उसमें प्रॉब्लम आई है लाइन पे। जी सर, तो उसके लिए एक जी सर, प्रोसीजर होता है, यहाँ देखेंगे सर जी। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, सरकार कहे कि हम यहाँ पर, प्रशासन कहे कि यहाँ पर हमारे कमलवाजल स्टेशन पे लाइन फूट गई है। अब घोषणा तो कम से कम होनी चाहिए अधिकारियों के जरिए, विभाग के जरिए। कोई किसी मीडिया को या किसी प्रशासन के द्वारा कोई सूचित नहीं किया गया इसके बारे में। और फॉल्ट होता है तो प्रशासन कहे कि हमारे इस क्षेत्र में बिजली नहीं आएगी, आज के दिन इतने घंटे में आएगी, 4 घंटे में आएगी, 5 घंटे कटौती रहेगी, 6 घंटे कटौती रहेगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से इस स्थिति के बारे में कोई भी। अब शाम 6 बजे हल्द्वानी के बहुत सारे इलाकों में पानी भरने का वक्त होता है। अब तो वो भी गया 5 बजे से, और आप देखिए ये हाल हो गया, तो पानी भी आज नहीं भरा जाएगा बहुत सारे घरों में। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से वोल्टेज ऑलरेडी कम आ रही है। हाँ, लाइट की जो हमारी वो होती है वोल्टेज भी इसमें कम आ रही है। इसमें कहने की बात ये नहीं कि वोल्टेज कैसे कम आ रही है, आपके वहाँ कैसे क्या होगा हमें ये मालूम नहीं है, हम इसके बारे में जानते नहीं वोल्टेज के बारे में। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपके यहाँ फॉल्ट आया तो फॉल्ट के बारे में आप प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा, चाहिए। हम तो फॉल्ट के बारे में बताना चाहिए ताकि लोगों को पता हो। लेकिन सवाल तो ये कि एक दिन में जब 10 बार ही बिजली भगानी है तो फिर वो एक दिन कैसे बताएंगे, ये भी बड़ा मसला है। ना जी जी जी, कोई भी पानी की समस्या, लाइट की समस्या किसी प्रकार की होती है तो जन घोषणा जो है उस प्रशासन द्वारा की जाती है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। जी, जिम्मेदारी तो बनती है, इनको करवाई जाती है। पूरे शहर को, आसपास की जगहों को जो है उसको सूचित किया जाता है। लेकिन ये आप लोग भी लाइट पता करने आए? आप लोग भी इसीलिए आए? जो डेली रूटीन में आ रहा है, इस फॉल्ट को क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं वो जाके
क्यों नहीं डिक्लेयर करते? बिल्कुल सही सही, आप लोग भी इसीलिए आए सर। क्या नाम है आपका? संदीप गांधी। संदीप गांधी जी, कहाँ कौन से इलाके में लाइट नहीं आ रही? नवाबी रोड पूरी हल्द्वानी में लाइट नहीं आई, नवाबी रोड में भी नहीं आ रही है। 3 बजे से लाइट नहीं आई। आज 3 बजे से लाइट नहीं है। अरे क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो रोजाना की आंख बिचौली हो गई है। हाँ, ये उत्तराखंड सरकार के बाद से लाइट जानी शुरू हुई है। जी, जानी शुरू हुई, लगातार 3 बजे से लाइट है ही नहीं। दिन में 2 बजे से लाइट गई थी, 1.5-2 घंटे वहाँ पर कटौती हुई। अभी क्या जवाब है इनका? दिन में कमलवा गांजा के बारे में बताया जा रहा है कि कमलवा गांजा में फॉल्ट है, जिसके कारण वहाँ अभी दिक्कत आ लाइट रही नहीं है। आ पा रही। हाँ। कब तक आएगी मुझे पता नहीं है अभी। तो ना, अगर एक बार फॉल्ट आया था, एक बार अगर फॉल्ट आया था, प्रशासन कह रहा है कि हमारा फॉल्ट आया था। अगर दिन में आया था तो दिन में क्या सही करने के बाद उसमें लाइट जब आई थी, फॉल्ट सही हो गया था? बड़ा यही सवाल। प्रशासन बताए। अब है, दिन में 4 बार लाइट आई है और गई है, क्या फॉल्ट उस बीच में सही हो रहा था या खराब हो रहा था? यही प्रशासन अक्सर ऐसा भी करता है, विभाग के चालू करके देखता है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर फॉल्ट आता तो फिर ठीक किया जाता है। अमूमन इस तरह का देखा जाता है। फॉल्ट कभी भी चेक किया जाता है, एक मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा एक रूटीन का होता है। बिजली प्रशासन कभी भी कहे हाँ, वो 1-2 मिनट के लिए होता है। आधे घंटे 1 घंटे के लिए फॉल्ट वो 1-2 मिनट के लिए होता है, 1-2 घंटे के लिए होता है। केवल एक ऑन करता है, उसके बाद देखा जाता है कहीं कोई दिक्कत आई है, उस पर फॉल्ट होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि आप 1-1 घंटे आधे घंटे लाइट दे रहे हैं, उसके बाद फॉल्ट आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शाहनवाज मलिक का कमेंट आ रहा है, वो लिख रहे हैं कि अधिकारियों से पूछताछ करके पता चला कि कोई बंदर चिपक गया है, उससे बड़ा फॉल्ट आया है और समय लगेगा। अब देखिए साहब, बंदर चिपके या कोई और पशु चिपके या कोई और फॉल्ट आ जाए, सवाल ये है कि आज तो कमलवा गांजा में चलिए किसी अन्य वजहों से फॉल्ट आया होगा, लेकिन रोजाना जो दिन भर में 10 बार जो लाइट जा रही है, उसकी वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है, आज 4 घंटे 5 घंटे लगातार होने को हैं और बिजली गायब है। अब पानी जिन जिन घरों में नहीं आएगा तो वो बाल्टी लटकाएंगे और तेरे मेरे घर से पानी लेंगे, पड़ोस से मदद लेंगे, ये सब करेंगे, तो बिजली के साथ जिंदगी जुड़ गई है। तो साथियों, बिजली की आंख बिचौली रोजाना जारी है। आज कमलवा गांजा में फॉल्ट आने के कारण कई घंटों से पूरे शहर में बिजली नहीं है। कुमाऊं भर में भी बिजली कटौती का लगभग ऐसा ही हाल है। रोजाना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बिजली जाती है। मैं यहाँ पर गांधी साहब से एक बात और जानना चाहूंगा। गांधी साहब, क्या पहले भी ऐसा ही होता था? इतनी देर बिजली जाती थी? इससे यूपी अच्छा था। उत्तराखंड बनने से पहले इतनी कटौती नहीं थी जितनी कटौती अब हो रही है। पहले इतनी कटौती नहीं हुआ करती थी, अब तो बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के जब मन आता है तब कटौती कर देते हैं ये लोग। गर्मियों के दिन है, आदमी बच्चे सारे लोग बेहाल हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बीमार हैं। प्रशासन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रही है। हाँ। पूरे अगर 2-3 महीने की बात करें तो मुश्किल से 2 या 3 बार ही प्रशासन ने घोषणा की होगी कि लाइट जाएगी, वरना रोज जा रही है 10 बार 5 बार, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा की आंख बिचौली जोरी। जी, रोजाना आंख बिचौली इसकी जारी है। और पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो 2 या 3 बार ही लगभग विद्युत विभाग ने घोषणा की होगी, वरना तो घोषणा ही नहीं होती। अब कोई घोषणा नहीं है, बिना घोषणा के लाइट की कटौती चल रही है बराबर। पूरी जनता यहाँ इस टाइम शहर में परेशान है, बेहाल है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हर आदमी यहाँ पूछने आ रहा है कि लाइट कब आएगी, कैसे आएगी। आप भी इसीलिए आए थे? मैं भी इसीलिए आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सब स्टेशन पर लोग आते हैं और लोग आने के बाद इस तरह से जानकारी लेकर जाते हैं। जाएं तो जाएंगे ही कहाँ। और देखें आप, सब स्टेशन बिल्कुल अंधेरे में है, पूरा सब स्टेशन। और यहाँ लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं, पता करते हैं कि आखिर कितने बजे बिजली आएगी, क्या होगा। तो फिलहाल तो अभी किसी को कोई अता पता नहीं है कि बिजली कब तक आएगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि अगले कुछ वक्त में बिजली आ सकती है। लेकिन बिजली की आंख बिचौली। एक कमेंट आ रहा, पूरी गर्मी बिजली ने रुलाया। रमेश भट्ट कह रहे हैं 3 बजे से कौन सा फॉल्ट आ गया बंदर की वजह से, इतना बड़ा लंबा टाइम, क्या डिपार्टमेंट है, वाह। ठीक है, कई बार आंदोलन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला।
काशीराम कहते थे, जी हाँ, काशीराम कहते थे सरकार को मजबूत नहीं बल्कि मजबूर होना चाहिए। मजबूत इसलिए नहीं होना चाहिए सरकार को कि सरकार का रवैया तानाशाही ना हो जाए, और मजबूर इसलिए होना चाहिए कि जनता की समस्याओं को देखने के लिए अगर 5 या 4 विधायक भी अगर सरकार से बातचीत करते हैं, अन्य दलों के लोग मिलकर, तो सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती है अपने फैसले लेने, अपने जो गलत फैसले हैं उनको बैक करती है, सही फैसलों को लेने के लिए आगे आती है। इसलिए काशीराम कहा करते थे कि मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार तो बेहद मजबूत है, और जो सार्थक सोच है और जो सार्थक पहल है उसमें तो यही कहा जाना चाहिए था कि बहुमत की सरकार अच्छे से अच्छा फैसला लेगी, कोई आड़े नहीं आएगा। लेकिन बहुमत की सरकार में उत्तराखंड के लोग बिजली के मामले में बेहद परेशान हैं। जी साहब, कुछ लोग हैं, देखिए ऑटो में यहाँ पर हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तफज्जुल साहब, बिजली गई है, आप लोग क्या कहेंगे बिजली जाने पर? बिजली तो रोज ही जा रही है सर, रोज ही इतने टाइम पर रोज ही बिजली लगा रहे हैं। बिजली रोज जा रही है? हाँ, रोज जा रही है। पहले भी इतनी जाती थी? पहले नहीं जाती थी, पहले नहीं, अब तो ये 1 महीने से और जाने इस बीच ज्यादा हो गया। इस बीच ज्यादा। तो ये देखिए, आते जाते भी हर आदमी का एक ही कमेंट है, किसी से बात कर लें। ये भी ऑटो में थे, इन्होंने हमें देख के सलाम किया, हम इनके पास चले गए। सब जगह आपको इसी तरह का मामला मिलेगा। तो साथियों, फिलहाल बिजली की आंख मिचौली जारी है। आज कमलवा गांजा में फॉल्ट होने के कारण लगभग पूरे शहर की ही लाइट नहीं आ रही है, और लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, यहाँ भी और कमेंट में भी लिख रहे हैं। तो विभाग को जागना चाहिए, सरकार प्रशासन को जागना चाहिए। जो आए दिन के फॉल्ट हैं उनकी मेंटेनेंस और बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। अंडरग्राउंड लाइन अगर पड़ जाएंगी तो अमूमन लाइनों के फॉल्ट कम होंगे। ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी अगर मेंटेनेंस बढ़ेगा तो कम से कम दिक्कत कम होगी। तो गर्मी में फिलहाल अभी आप तैयार रहिए, बिजली अभी गई हुई है। अपना लाइव हम लोग बंद कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। फिलहाल अभी आपको ऐसे ही गर्मी में रहना है जब तक लाइट नहीं आती है। कमलवा गांजा का फॉल्ट है, देखते हैं कितनी देर में दूर होगा। तो साथियों, आप हमारी ये लाइव देख रहे थे, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। सड़क की इस पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आप हमें सहयोग दें। आर्थिक तौर पर भी सरकारों और कॉरपोरेट के बहाने इस पत्रकारिता को ना छोड़ा जाए, वरना स्टूडियो में जिस तरह का हाल हुआ है जर्नलिज्म का, उसी तरह का हाल होगा। सर, आप बिजली के लिए आए थे? चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुनील कुमार अग्रवाल जी, बिजली नहीं आ रही है? बिजली नहीं आ रही है, काफी कौन से इलाके में नहीं आ रही है सर? सभी पूरे एरिया में नहीं है सर। पूरे एरिया में नहीं है? नहीं है। तो क्या हुआ पता किया अंदर? अभी अंदर नहीं गया, मैं जा रहा था यही, और तुलसी ने बता दिया था मेरे को कि थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। कब से गई हुई लाइट आपके? बहुत टाइम हो गया सर, करीब 3 साढ़े 3 4 घंटे हो गए। पहले भी ऐसी जाती थी लाइट क्या, जैसा इन दिनों जा रही है? पहले भी जाती थी, लेकिन ऐसी है, इतना तो नहीं जाती थी। घर इतना नहीं जाती थी। चलिए, आजकल परेशानी बहुत है लाइट के मामले में, आजकल ज्यादा परेशानी हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो साथियों, अपनी लाइव हम बंद करते हैं। फिलहाल अभी बिजली का अता पता नहीं है, और अंदर भी जो कर्मचारी बता रहे हैं कोई तयशुदा मामला नहीं है कि इतने बजे ही बिजली आ जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ घंटों में बिजली आ जानी चाहिए। तब तक आप पुराने ज़माने का पंखा लीजिए, अगर घर के बाहर किसी के जगह है तो घर के बाहर आइए, वरना छत पर चले जाइए। और इन्वर्टर में अगर किसी के जान बची है तो पंखा चला लीजिए। तो साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।